तो हमसे शेयर करें कि हम इस दल को कैसे बचा सकते हैं। ये सारी बातें मैं बताता हूँ कि मेरे पास क्या प्लान है। पहला प्लान हमने रोटी बनाने की सिखा दिया रोड पे कि हम लोगों ने रोटी बनाएंगे, आगे हम रोड पे ही सोएंगे, रोड पे ही खाएंगे, रोड पे ही जिएंगे, रोड पे ही मरेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस शुरू हो गया क्योंकि घर टूटने के बाद फिर रोड पे ही आएंगे ना जी। जो चैनल बातें हैं वो होगी। यहाँ मजाक नहीं करने आए हैं, हमारे खुद का शुरू हो रहे हैं। कोई पीछे वाले नहीं आ रहे ना, चैनल देता हूँ घर नहीं बचेगा अगर ये हंड्रेड की भी हो। समझते नहीं हो इन पॉलिटिक्स वाली हो, नहीं है। मैं खुद राजनीति से दूर जो हमारे घर को बचाने आएगा वही बचा पाएगा। निस्वार्थ भाव से लड़िए, जीत हमारी होगी। वंदे वंदे भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद। अभी हमारे बीच में हमारे एक बार मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे, घर बचाओ आंदोलन जिंदाबाद, घर बचाओ आंदोलन जिंदाबाद, भारत जोड़ो अभियान जिंदाबाद, भारत जोड़ो अभियान जिंदाबाद। सम्मानित मंच, मातृशक्ति, युवा शक्ति, और मैं देख रहा हूँ हमारे बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर आए हैं। सभी के चरणों में स्पर्श करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। साथियों, इस देश में कानून है। हम आजाद होने के बाद अपना गणतंत्र दिवस मनाया है 26 जनवरी को। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए हम, और उसके बाद में हमारा संविधान बना, कानून बनाए कि किस तरह ये देश चलेगा। और आज जो लोग सत्ता में हैं और जो उनकी बैसाखी बने हुए हैं, उन लोगों ने ये ठान लिया है कि देश को संविधान से और कानून से नहीं चलाएंगे। ध्यान देने की बात है, इन लोगों ने ठान लिया कि इस देश को संविधान से और कानून से नहीं चलाएंगे, और मजबूरी में संविधान को भी माथे से लगाते हैं। और जो संसद हमारे कानून बनाती है, पास करती है, उसमें भी लंबा होकर के देखते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि रावण के भेष में कौन लोग सत्ता में बैठेगा। ये राम का सर्टिफिकेट बैठेगा हमें, हम कौन भी काम शुरू करते समय राम का नाम, इन्होंने कोई मतलब नहीं है। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने जीवन जीने का, राज करने का तरीका सिखाया। ये कुर्सी के लुटेरे, जमीन चोर सरकार मुर्दाबाद, जमीन चोर सरकार मुर्दाबाद, घर तोड़ सरकार मुर्दाबाद। कानून क्या कहता था? पुनर्वास, पुनर्स्थापना और पारदर्शिता। पहले कानून का नाम था केवल भूमि अधिग्रहण कानून, जो अंग्रेजों ने बनाया, और नए कानून का नाम पुनर्वास, पुनर्स्थापना और पारदर्शिता भूमि अधिग्रहण कानून 2013। अब इसकी बात करो, नाम मिल जाएगी कहाँ पुनर्वास, नाम है 1555 इसका उसका सीरियल वाली नंबर है। और आज इन लोगों को निशानदेही कर दिया, कितने मकान नहीं टोटल 148। जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम सेफ हैं, आज इनकी कोई निशानी होती, एक बार हवाई साइड की तरफ निशानी जाएगी, एक बार हवाई साइड की तरफ साइड जाएगी। मतलब ये लगा लो, अगर हम किसान हैं, अगर खेत में हल चलाते समय कटीरी के अंडे उसके बच्चे दी जाते ना, तो उसको बचा कर हल निकालते, उसका घर को उजाड़ने से अपने साइड से निकालते। तो कृषि
कृषि प्रधान देश है। एक नारा लगाऊंगा, कौन बनाता हिंदुस्तान? आपको कहना भारत के मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत के मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत के मजदूर किसान। 140 करोड़ वासियों का एक समय का खाना नहीं करा सकती सरकार अगर किसान और मजदूर खेत में काम करना बंद कर दे। एक समय का खाना। ये पाखंडी लोग हैं, इनसे सतर्क हो जाओ और इनका बहिष्कार करने का मन बना दो। बात मकान बचा के चर्चा करने की नहीं है। वो 7 दिन से हम छोड़ देंगे। कानून से बाहर इनको एक इंच या एक रत्ती और बाल तक नहीं रख देंगे। इनकी ताकत को जानते हैं। किसान आंदोलन के दौरान जैसा जिम्मेदारी भी वैसे पूरी होता है कि 750 किसान ने शहीद की। 13 महीने आंधी गर्मी बरसात तूफान सारे मौसम थे और अंत में ढोंगी आया कि मेरी तपस्या निकल भी जाएगी। अरे तपस्या अग्नि देव को फेरे लेकर और अपनी घरवाले को छोड़ दे। वो नैतिकता की बात करता है स्टेज की कुर्सी में बैठ के। वो माता बहनों को पागल बनाता है दिन रात और इनके चलने से बच्चे कहता है वो छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी। मगर तेरे कहता कि छोटी उम्र में शादी हुई, तेरी शादी छोटी कर जाता है। ये डोंगी पूरे देश में अराजकता गैर कानूनी कानून के द्वारा किया जा रहा है। वो संसद में और तो संविधान की शपथ लेकर इस राज्य को संभाले हुए नए कानून में पुनर्वास। सबसे पहली बात यह बनी उसमें कि 70% लोगों की सहमति के बिना वहां कोई जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। अगर सरकार को कोई जमीन की जरूरत है, पहले की सरकार के समय से सरकार का नियम है सरकार जमीन दे सकती है। लेकिन ये विदा हुआ इस नए कानून में कि आप लोगों में जितने मकान है उनकी 70% का ये कानून तोड़ दिया उन्होंने। तो ये निशान देगा ये कानून तोड़कर महाराष्ट्र ने निकाल कर दिया। तोड़ने से कानून निशान हो चुका है। नंबर 2, उसका 4 गुना मुआवजा देना पड़ता है खेतों का और जो मकान बने हुए हैं उसका 2 गुना। लेकिन गज का अगर बाजार भाव 1 लाख रुपए गज है तो 2 लाख रुपए गज के हिसाब से उसका मुआवजा देना पड़ता है केवल खाली जमीन के हिसाब से। और जो उस पर ईंट लगी हुई है, जो उसका मकान बना हुआ है, पीडब्ल्यूडी का कंस्ट्रक्शन जो रेट है उस रेट के हिसाब से उसको उसका कंस्ट्रक्शन मुआवजा दिया जाएगा। और प्लस कंपनसेशन उसको जो परेशानियां झेलनी पड़ी वो दूसरी जगह पहुंचेंगे। पूरे निवास कि हम दिल्ली में कुछ भी नहीं काम होने देंगे, हमें आप जिताओ, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। और आज क्या कर रहे हैं? हमारे घरों को तोड़ मतलब तोड़ा भी जा रहा है। जिनके घर टूट लिए उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, वो तोड़ दिए, जेल में डाल दिए। वो लगा आरोप लगाकर आज वो न्यायालय से बरी आ रहे। तो कहने का मतलब यह किसान आंदोलन से एक बात सीख लो। एकजुटता के साथ उन्होंने कहा था जब तक कानून रद्द नहीं, जब तक घर वापसी नहीं, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और संकल्प के साथ बैठे थे। अब मतलब ये देख लो सरकार 13 महीने क्यों लगी? ये रोज अपने नकली भगत बना करके उनके अंदर जा रहे थे डिस्प्यूट करने के लिए कि किसी तरह इस आंदोलन में फूट डल जाए। उस बात का इंतजार करने के लिए 13 महीने समय लगा। लेकिन जब इसने देखा कि सारे परिपक्व लोग हैं, दूरदर्शी वाले लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस देश को बचाने के लिए बैठे हैं, तब जाकर इसने देख दिया था कि अब बात नहीं बनेगी। इसलिए अचानक से आया और काले कानून गलती घोषणा। तो यहाँ मैं जो देख रहा हूँ यहाँ से एकजुटता है, लोगों में दुख भी है। और ये मत सोचना कि जो लोग आज आपके साथ नहीं है वो भी नहीं आएंगे। सबकी भावना है कि भाई ये शालीमार बाग इसी तरह बसे, इसी तरह खुशहाली रहे और एक ईद भी ना मकान की बात छोड़। आज
मां गाय का युग है। अब मां की भाषा में कहते हैं पशु के खोल बनाने में मुश्किल है। एक खोल जो पशु जिसमें शामिल करता है ना, वो भी निबंधन से शुरू एक भी पता नहीं 500 रुपए में पड़ के कितने होता। तो इस कार्यक्रम के आखिरी में हम यहाँ से शपथ लेकर जाएंगे सभी को, क्योंकि इस देश में विधायक, निगम पार्षद, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जज सभी शपथ लेते हैं ना। तो क्या हम शपथ नहीं ले सकते? ले सकते हैं, लेंगे जी लेंगे। एक जो भी मुझे आवाज सुन रहा है, माता बहनों, युवा, बच्चे, बुजुर्ग, कोई नहीं जाएगा आखिरी शपथ। शपथ लेकर के घर पर जाएंगे और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक नारा मैं लास्ट में दूंगा, आपने कहा जीतना, लड़ेंगे, जीतेंगे। भाई जीतने के बाद रेखा गुप्ता नहीं, ऊपर की कुर्सी तक गुजारी चाहिए। वही एक चैनल है सारा, 4 सीट लगी नहीं और मेरे 5 सीट कोई चीज संस्थान में बना दे। एनजीन का, एनसीडी की, दिल्ली सरकार की केंद्र की। तो कहने का मतलब कोई बहाना नहीं है उनके पास, भरती होना नहीं है हमें। अर्जुन बनना, अर्जुन कौन जीता था? सारे धनुष बैठे हो, सारे एक से गुरु द्रोणाचार्य एक शिष्य थे, लेकिन अर्जुन कौन जीता? केवल केवल उसने मछली की या चिड़िया की आवाज देखी और किसी तरफ नहीं। तो अपने लक्ष्य में ध्यान कर लो, संकल्प लेकर जाएंगे। तो मैं कहूँगा लड़ेंगे, आपको कहना जीतेंगे, लड़े